जय हिंद। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे श्वसन के बारे में, जो मैट्रिक के बायोलॉजी का सेकेंड लेसन है। फर्स्ट लेसन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे। ये मैट्रिक के बायोलॉजी का सेकेंड लेसन है श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, और श्वसन जो है वो अलग अलग जीव जंतुओं में कैसे होते हैं, और पेड़ पौधे में श्वसन कैसे होते हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में विस्तृत जानकारी लेंगे। श्वसन श्वसन हम लोग नाक द्वारा, नासिका द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं। एक कंठ द्वारा यहाँ गले पर आता है, गले से होते हुए ग्रसनी द्वारा हमारे वेस्मों में जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं फेफड़े। फेफड़े में जाता है, और फेफड़े से आप लोग देखिएगा चित्र में ये छोटे छोटे, जिसे हम लोग कहते हैं वायु कोष्ठक या वायु कोष्ठक कहते हैं, वहाँ पहुँचता है। वायु कोष्ठक में इसका विसरण द्वारा जो होता है, ये ऑक्सीजन जो होता है ब्लड में मिलता है, रेड ब्लड जिसे हम लोग कहते हैं लाल रुधिर कणिका है, इसमें मिलता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को वाहक का काम करता है लाल रुधिर कणिका, और ये ऑक्सीजन को ले जाकर, और इसका जो उपयोग होता है वो ग्लूकोज का विखंडन में होता है। और फिर इस कोशिकाओं से, इस वायु कोश द्वारा, फिर विसरण विधि द्वारा ही आपको उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड सोकर और फेफड़े में पहुंचाया जाता है। और फेफड़े से फिर हम लोग ग्रास नली से द्वारा, सांस नली के द्वारा हम लोग ये नासिका द्वारा बाहर निकालते हैं। इन सारे आने और जाने के क्रियाओं के बीच जितना भी काम हुआ, उन सारे जिसके द्वारा ऊर्जा की उत्पत्ति हुई, इन सारे क्रियाओं के सम्मिलित रूप को हम लोग कहते हैं श्वसन। श्वसन की परिभाषा आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। से सांस अंदर गया ऑक्सीजन लेने के बाद जो क्रिया हुआ अंदर, जिसके द्वारा ऊर्जा उत्पन्न हुआ, फिर उसके बाद में उसके द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े द्वारा, फिर नासिका द्वारा होकर बाहर निकलने की क्रिया को हम लोग कहते हैं श्वसन। श्वसन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वायवीय श्वसन, जो हवा की उपस्थिति में होता है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, जो हवा की अनुपस्थिति में होता है, यानी कि जहाँ पर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होता है। वायवीय श्वसन हो या अवायवीय, दोनों में ही ग्लूकोज का विखंडन होता है, और जिसके फलस्वरूप हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। आप लोग बगल के डायग्राम में देखिएगा, यहाँ पर ग्लूकोज का जो विखंडन हो रहा है तो कोशिका द्रव में, तो पायरुवेट प्लस ओटीपी यानी ऊर्जा प्राप्त होता है। और वो ये जो है ईस्ट में, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका जब विखंडन होता है, तो ये इथेनॉल और प्लस CO2 बनता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। वहीं ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम लोगों में माइटोकॉन्ड्रिया में जब इसका विखंडन होता है, तो CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा तीनों प्राप्त होता है। और यहीं अगर कभी काल हमको अधिक ऊर्जा की ज़रूरत पड़ जाती है, अधिक मेहनत करते हैं, तो उस समय ऑक्सीजन की हम लोग अभाव हो जाती है। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो है, ये पेशी कोशिकाओं में जो है वो लैक्टिक अम्ल का निर्माण करती है, क्योंकि उस समय जो है ना, हमको अधिक ऊर्जा चाहिए और हम उतना अधिक सांस नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण हमें जो है ऑक्सीजन की अभाव हो जाता है। और वो कोशिकाओं को अधिक से अधिक ऊर्जा चाहिए, तो उस समय जो होता है ऑक्सीजन की अभाव में जो ग्लूकोज का विखंडन होता है, उसका एक साइड इफेक्ट होता है लैक्टिक अम्ल, जिससे हमारे जो पेशियाँ में होते हैं, पेशियाँ में दर्द करने लगती है। आप लोग देखे होइएगा, अधिक एक्सरसाइज या अधिक व्यायाम करने वाले लोगों का जो है वो पेशियों में कभी काल दर्द बहुत ज़्यादा होता है, दौड़ते समय में रुक जाते हैं लोग। तो ये इसी के कारण होता है, ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज का विखंडन के फलस्वरूप ये लैक्टिक अम्ल बनता है, जो हमारे जोड़ों पर, अलग अलग जोड़ों है, केहूनी के जोड़, हाथ के जोड़, ये सब पर जम जाता है, ये सब पर जाकर अधिक मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे हमें दर्द होने लगता है। कितने आदमी को देखिएगा से, अगर वो जो रोज़ करता है उसके लिए ठीक है, लेकिन जो एक दिन करने आता है, 2 दिन नया आता है, सब कहते हैं ये 10 को मुर्गियाँ हम 20 को मारने लगता है, सब खींचने लगता है सब। और जब एक बेरा जब शाम खानी, रात खानी होता है, तो अब देखिए उस देह में दर्द, सुबह खानी उठता नहीं है, सब सवेरे 10 बजे ले सोए रहेगा, सब देह में दर्द हो जाता है पूरा। तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, क्योंकि वो अचानक जो होता है वो पेशी कोशिकाओं में अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ जाती है, जिससे ऑक्सीजन की अभाव में जो है वो ग्लूकोज का विखंडन होता है और लैक्टिक अम्ल जम जाता है, जिससे हमें दर्द का अनुभव होता है।
अब आप लोग देखिए वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या क्या अंतर है, मुख्य अंतर क्या है। सबसे पहले तो वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति उसमें अनिवार्य होती है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। सेकेंड, आपको वायवीय जो श्वसन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जबकि अवायवीय श्वसन जो होता है वो कोशिका द्रव्य में होता है, ठीक है। और थर्ड आपको है वायवीय श्वसन में जो होता है ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और अवायवीय श्वसन में जो है वो ऑक्सीजन का आंशिक रूप से विखंडन होता है। तो आप लोग ये 3 कारण मुख्य है। आप लोग देखिए यहाँ पर बगल में लिखा गया, जिसको पौधों में जो है ना वो श्वसन क्रिया विसरण विधि द्वारा होती है। इसकी जो पत्तियाँ जो होती है उसमें एक छोटे छोटे बहुत महीन छिद्र होते हैं, जिसे हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। स्टोमाटा जो है स्टोमाटा वो क्या होता है से वातावरण के सीधे संपर्क में रहती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से शोषित करती है और अपना जितने भी क्रिया है भोजन बनाने के वो कर लेती है, और फिर ऑक्सीजन उसी रास्ते से बाहर निकाल देती है। वाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया है वो पत्तियों द्वारा ही। अलग अलग जंतुओं में जो है अलग अलग प्रकार के जंतुओं में ये श्वसन के अलग अलग प्रकार के अंग पाए जाते हैं। जैसे में कुछ में ट्रेकिया होता है, तो कुछ में गिल्स और कुछ में फेफड़े। हम लोग फेफड़ों से सांस लेते हैं, हम लोग में गिल्स नहीं है। गिल्स रहते हैं तो हम लोग भी पानी में मछलियों की तरह रहते हैं। मछलियाँ जो है गिल्स से सांस लेती है। उनके यहाँ पर कनफड़े पर देखिएगा, कभी यहाँ पर कनफड़े पर एक रेफ्रिजरेटर जैसे वहाँ पर चित्र है, अब जनरेटर के रेफ्रिजरेटर उसी तरह, उसी से क्या होती है पानी में जो घुली होती है ऑक्सीजन वो शोषित करती है और छोड़ती है उसी के थ्रू। और एक होता है आपको कोकरोच और राम जी का घोड़ा जो जैसे हम लोग टिंडा कहते हैं, तो वो जो होता है उसके मुड़िया पर 2 सींग निकला हुआ होता है, उसे कहते हैं हम लोग ट्रेकिया। हाँ, हम लोग टावर कहते हैं ना, टावर जैसे निकला होता है ट्रेकिया कहते हैं। ट्रेकिया के थ्रू वो क्या करता है ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड उसी के थ्रू छोड़ता है। और हम लोग जो है फेफड़ा है वहीं आपको सिकुड़ता है, फैलता है, जिसकी तरह हम लोग सांस लेते हैं। तो हम लोग जो है फेफड़े द्वारा लेते हैं। ग्रासहोफर जिसे हम लोग कहते हैं राम जी का घोड़ा टिंडा, वो हुआ तिलचट्टा हुआ, ये सब ट्रेकिया द्वारा लेता है सांस। और जो पानी में रहने वाले जितने भी जलचर हैं, जैसे मछली हुआ, ये सांप कुछ हुआ, उसके बाद बेंग, ये सब जो है ये गिल्स द्वारा अपना वायु श्वसन क्रिया पूरा करता है। हमारे सीने में जो है ना 12 जोड़ी पसलियाँ होती है, यानी कुल 24 को पसली होता है। नहीं कहता है कोई झगड़ा हो रहा है पसली तोड़ देंगे मार का, यानी कि सीना का जो है ये पतले पतले बाती के समान, घर में जैसे बाती नहीं लगाते हैं उसी के समान यहाँ पर एक रचना होती है 12 जोड़ी, यानी कि 24 को होती है। जस्ट उसके नीचे जो है ना वो एक डायफ्राम होता है, वो जो होता है ना ऊपर और नीचा, हमेशा ऊपर नीचा खसकते रहता है, बढ़ता है। ये पसलियाँ जो होती है वो सिकुड़ती या फैलती है, उसी के कारण ये भी ऊपर नीचा करता है। और जब ये ऊपर आता है तो हमारे जो फेफड़ा है उसको संकुचित होने दाबता है, यानी चपटा कर देता है। जैसे कि आप लोग देखे होइएगा लोहार भाई लोग के भांति जो होता है उसे ऐसे ही खींचे चापा कीजिएगा तो उसमें से हवा बुक से कर बाहर निकल जाएगा, और ऐसा ही छोड़िएगा तो इसमें हवा फिर से भर जाता है। वैसा ही हमारा जो फेफड़ा है नीचे से जैसे ही डायफ्राम ऊपर करता है तो फेफड़ा सिकुड़ जाता है और हवा बाहर निकल जाता है, और जैसा ही छोड़ता है नीचे जाता है तो फेफड़ा फूल जाता है, जिसके कारण हम हवा अंदर ले लेते हैं। तो ये हो श्वसन जो है ये इसी के थ्रू भांति के थ्रू ये फेफड़ा काम करता है।